हेलो कैलकाटा यूनिवर्सिटी वालों, आप लोगों ने तो आग लगा दिया। आज का जो एग्जाम था राइट, और जो हम सजेशन दिए थे वो एकदम डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा फंस गया है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा फंस गया है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा फंस गया है। आप लोगों ने तो आग लगा दिया है, मतलब मस्त गजब गया है पेपर तो राइट। सो ऐसे ही जो है आपको नेक्स्ट आपका जो एग्जाम जो 20 तारीख का है उसके लेकर जो है अभी हम आपको फटाक देना जो है आपको सजेशन दे रहे हैं। और आप जो आपका लास्ट एग्जाम है, और हम आपको आशा करते हैं कि जिस तरीके से पिछले 3 एग्जाम जो जो कुछ भी मैं सजेशन दिया हूं वो पूरा 100% कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक क्वेश्चन कॉमन आ गया है राइट। तो आपका 22 तारीख का भी जो एग्जाम है, लास्ट जो पेपर है वो भी जो है बहुत गजब जाएगा। तो आप उदास ना हो को राइट। आप अगर सोच रहे होंगे कि भाई लास्ट एग्जाम का तो कुछ पढ़े नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही माथा में घुसता नहीं है, कैसे एग्जाम होगा पता नहीं, सारा एग्जाम तो अच्छा चला गया है लेकिन ये एग्जाम कैसा जाएगा, तो घबराने का बात नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं आपको घबराने का बात नहीं है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि DSC 8 जो आप लोग का एग्जाम है 22 तारीख को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, जिसका आप लोग का 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसको उसके लिए जो है आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहे हैं जो उस एग्जाम में आने ही वाला है और आ ही रहा है। तो फटाक देना कॉपी पेन आप निकाल लीजिए और बिना कुछ सोचे, बिना, अब तो आप लोग को विश्वास हो ही गया होगा राइट। सो आप लोग इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले जो है हम लोग DSC 8 जो कि हम लोग का एग्जाम 22 तारीख को है, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बता दें कि क्या क्या क्वेश्चन जो है DSC 8 के लिए पढ़ के जाना है राइट, क्योंकि कम समय काफी कम बचा हुआ है, पढ़ना बहुत सारा है, काफी लेंथी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है इवोल्यूशंस एंड नेचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो पहला क्वेश्चन आप लोग को करके जाना है, इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का करके जाना है। ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का करके जाना है? 10 मार्क्स के। इवोल्यूशन नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ रहा है। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है फीचर्स एंड लिमिटेशंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है दोस्त, एक है NPA और एक है NPM, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। दोनों ही आप लोग को पढ़ के जाना है, दोनों का फीचर पढ़ के जाना है और दोनों का लिमिटेशन पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आ रहा है 20 मार्क्स का, ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा दोस्त, इसको करके जाना। ये क्वेश्चन नहीं करके जाओगे छोड़ के आओगे, समझ में आया? ये करके जाना। उसके बाद जो तीसरा हम लोग क्वेश्चन करके जाएंगे राइट, वो 5 मार्क्स का है। क्या क्या करके जाएंगे? सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिटी ऑफ कमांड, 5 मार्क्स का यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ के जाना है। एक और 5 मार्क्स का पढ़ के जाना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हायरार्की, है ना, एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल। क्या पढ़ के जाना है? हायरार्की एंड स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो टोटल हम लोग का 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है 5 मार्क्स का। पहला यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा हायरार्की और तीसरा स्पेन ऑफ कंट्रोल। ये तीनों 5 मार्क्स का पढ़ के जाओगे बाबू। ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत लेंथी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत स्टैटिस्टिकल तरीके से और बहुत माथा लगा के जो है हम ये क्वेश्चन सेट किए बाबू। पढ़ के जाना है ना, लास्ट एग्जाम में फिर रोना गोना नहीं कि काश पढ़ लेते। तो इससे अच्छा है कि अभी पढ़ लो, अफसोस से अच्छा है ना कि अभी थोड़ा मेहनत कर लो। उसके बाद क्या करके जाना हम लोग का क्वेश्चन, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या इंपैक्ट ऑफ LPG, इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इंपैक्ट क्या हुआ, ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पढ़ के जाना है आपको, राइट? अच्छा, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे वो 10 मार्क्स का आएगा। इंपैक्ट ऑफ LPG ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एक और क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गवर्नेंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गवर्नेंस। ये क्वेश्चन आप 10 मार्क्स के भी बना सकते हो। इवोल्यूशन, नेचर एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नेंस, है ना। 90s के बाद से जो है LPG आने के बाद जो गवर्नेंस में चेंज हुआ, राइट, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, ये जो शिफ्ट है वो क्यों चेंज हुआ और गवर्नेंस में क्या है? गवर्नेंस बेसिकली पब्लिक सर्विस डिलीवरी से जुड़ा हुआ है, जहां पे एफिशिएंसी का बात किया गया, जहां पे ज्यादा फोकस किया जाएगा
राइट, गवर्नेंस पे रेदर देन गवर्नमेंट, है ना। सो ये चीज आप पढ़ के जाओगे 10 मार्क्स के लिए। अब आते नीचे, मॉड्यूल 2 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में हम लोग को पढ़ के जाना है वेबर व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी। क्या पढ़ के जाना है? वेबर व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी। जो मार्क्स वेबर है उसका क्या व्यू था ब्यूरोक्रेसी को लेकर, ये आपको पढ़ के जाना है। मार्क्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी, याद रखना, मार्क्स वेबर, यहाँ पे मार्क्स वेबर व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी आपको पढ़ के जाना है। ये 10 मार्क्स के लिए जो है आपको पढ़ के जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, रिगीसियन मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रिगीसियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इकोलॉजिकल अप्रोच बोल के वहां पे है, या रिगीसियन मॉडल ही कहा जाता है उसको। सो रिगीसियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरूर करके जाना। उसके बाद जो है क्या पढ़ के जाना है, हम लोग को पढ़ के जाना है व्हाट वेर द मेन एक्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक पॉलिसी बनाने में कौन कौन सा एक्टर या इंस्टीट्यूशन काम करता है, ये हम पढ़ के जाएंगे। कितना मार्क्स में पढ़ के जाएंगे? ये एक्टर पढ़ के जाएंगे 20 मार्क्स का, जहां पे फॉर्मल एक्टर, इनफॉर्मल एक्टर, ये सब कुछ होता है। उसके बाद क्या पढ़ के जाना है, हम लोग को यहाँ पे पढ़ के जाना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिसी साइकिल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिसी साइकिल एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। दोनों अलग है, पॉलिसी साइकिल एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, दोनों 10 मार्क्स का पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन आने वाला है, 10 मार्क्स का करके जाना है, पॉलिसी साइकिल एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, है ना। एंड उसके बाद क्या पढ़ के जाना है, शॉर्ट नोट में पढ़ के जाना है डिसीजन मेकिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसीजन मेकिंग, है ना। और एक क्या पढ़ के जाना है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। ये आपका क्वेश्चन जो है, इतना ही क्वेश्चन हम आप लोग को इस एग्जाम के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन को ठीक ठाक तरीके से अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रहा बात आपको और क्या ध्यान रखना है, देखो जितना हम क्वेश्चन बताएं बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। अगर क्वेश्चन बनाने जाए तो बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में क्या किए, क्वेश्चन बना के दिए, क्योंकि टाइम को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि जहां पे हम लोग सब पढ़ के जाए, है ना, और पॉसिबल भी नहीं है। इसीलिए जो है कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन जो है हम आपको यहाँ पे बताएं। अब क्या ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे अलग से क्या करना, जस्ट पढ़ के चल जाना है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मार्क्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी। एक बोले मार्क्स वेबर और एक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का भी ब्यूरोक्रेसी का आइडिया पढ़ के चले जाना, समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से जो है हम आपको सजेशन दिए, ये क्वेश्चन आने ही वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। और अच्छे से जाकर क्या करो, अभी से लग जाओ और एक क्वेश्चन का अच्छे से प्रिपरेशन कर दो, और 22 तारीख एग्जाम में जो है पूरा धुआं धुआं मचा दो, है ना। तुम मतलब आपसे ज्यादा बेहतर एग्जाम किसी का जाने ना पाए, क्योंकि आपको जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए हैं, आप लोग इसको तैयार करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंड देन 22 तारीख को मेरे को क्या करना, फीडबैक देना कि एग्जाम कैसा हुआ। इस तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। बहुत समय कम है, राइट, आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो अभी से, क्योंकि काफी लेंथी ये पेपर तो है ना। सो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के लिए आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम किया, जो हम सजेशन दिए थे वो एकदम पूरा डिट्टो 100% कॉमन आया है ना। ऑल द बेस्ट।